नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी विंध्य में बम्पर निवेश को लेकर। जी हां, मध्य प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुरजोश कोशिशों में जुटे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने रीवा में निवेश को लेकर देश विदेश के उद्योगपतियों से चर्चा की। 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन ने कहा कि सच्चे अर्थों में ये यज्ञ हो रहा है, हर कोई आहुति देने को तैयार है। इधर कांग्रेस निवेश बढ़ाने की इन कोशिशों को राजनीतिक चश्मे से देख रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बम्पर निवेश से विकसित मध्य का सपना पूरा होगा और क्या बढ़ते निवेश से प्रदेश की सूरत भी बदलने वाली है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन देखिए पहले ये रिपोर्ट। विंध्य में बम्पर निवेश, विकास के पथ पर मध्य प्रदेश। प्रदेश में निवेश आए, इसको लेकर मोहन सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इसी कड़ी में बुधवार को रीवा में 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसमें 4000 से ज्यादा उद्योगपतियों ने शिरकत की। इसमें डालमिया ग्रुप, अडानी ग्रुप, बिड़ला ग्रुप से लेकर बालाजी ग्रुप जैसे बड़े नाम शामिल रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निवेश को लेकर उद्योगपतियों से चर्चा की। वहीं सीएम ने इस कॉन्क्लेव को सच्चे अर्थों में यज्ञ बताया और कहा कि इस यज्ञ में हर कोई आहुति देने को तैयार है। हर विभाग अपना बेस्ट दे रहा है। इधर एमओयू हो रहे हैं, इधर घोषणाएं हो रही हैं। ये सारी बातें पारदर्शी ढंग से हो रही हैं। रीवा संभाग में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और यहां से एक्सपोर्ट सुविधा के उद्देश्य के लिए एक नहीं 2 जगह इनलैंड कंटेनर डिपो आईएसडी का निर्माण किया जाएगा। और यही नहीं, आईएसडी के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी यहां निर्माण किया जाएगा। हमारा ये सब सेक्टर में समान रूप से विकास की संभावना है। तो आज अपने यहाँ इलाज कराने के लिए बाहर के लोग क्यों नहीं आना चाहिए? और जब बाहर के लोग आएंगे यहाँ रोजगार भी मिलेगा। इसी प्रकार से संजय धुबरी नेशनल पार्क के आसपास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। इसी प्रकार से विंध्य के निजी निवेश में बेहतर होटल, रिसोर्ट्स, पर्यटन परियोजनाओं के लिए पर्यटन निवेश में और अलग से भी प्रावधान करेंगे। इधर मोहन सरकार प्रदेश में बम्पर निवेश हो, इसको लेकर लगातार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर रही है। तो इन कॉन्क्लेव को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। अब चुरहट विधायक अजय सिंह ने कॉन्क्लेव में निमंत्रण न मिलने का आरोप लगाया और सोशल मीडिया पर लिखा, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्हें आमंत्रित न करना आश्चर्यजनक और खेदपूर्ण है। अब कांग्रेस नेता भी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। ये सरकार बीजेपी की सरकार है। इस सरकार के मुख्यमंत्री, इस सरकार के मंत्री केवल बीजेपी के मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, न कांग्रेस के न जनता के। इसलिए वो अपनी बीजेपी की बैठक बुला लेते हैं। वो हर कार्यक्रम उनका पब्लिक का नहीं होता है, बीजेपी का कार्यक्रम होता है। मुझे एक चीज़ बताइए, कितने कॉन्क्लेव इंदौर में हुए, उज्जैन में हुआ, दक्षिण भारत में हुए, सागर में हुआ, अब रीवा में हो रहा है। जब पिछले कॉन्क्लेव के कोई परिणाम नहीं आए तो हम कैसे विश्वास करें? खैर, कांग्रेस का आरोप अपनी जगह है, लेकिन अब तक 4 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 58,000 करोड़ का निवेश आ चुका है, जो ये बताता है कि प्रदेश में निवेश को लेकर उद्योगपतियों में रुचि है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि प्रदेश में निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इन संभावनाओं को निवेशकों के सामने रखा जाए, ताकि प्रदेश में बम्पर निवेश आए और रोजगार के अवसर भी प्रदेशवासियों को मिले। खैर, मोहन सरकार की ये कोशिश रंग भी ला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। साथ ही हमारे साथी प्रभु पटेरिया, जो कि इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में रीवा में है, वो भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो भट्ट साहब, पहले सबसे पहले आप ही के पास कि जबलपुर में भी हमने देखा इस प्रकार की कॉन्क्लेव हुई है, इंदौर, माफ़ कीजिए, उज्जैन, सागर, ग्वालियर,
और ये कारवा बढ़ता जा रहा। और आज जिस प्रकार के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, डालमिया ग्रुप हो, अडानी हो, बिरला हो, पतंजलि है, तो जो विंध्य अभी तक विकास की दौड़ में पिछड़ा था, जो कहा जाता था कि संसाधन भरमार है उनके पास, लेकिन विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, तो इस कॉन्क्लेव के बाद कुछ परिस्थिति बदलती नजर आ रही है? देखिए मनोज जी, ये एक अच्छा प्रयास है, सत्प्रयास कह सकता हूं मैं इसको, कि अगर मुख्यमंत्री प्रदेश को उद्योगों से आच्छादित करने की प्रयास कर रहे हैं और रीजनल जो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो रहे हैं वो निश्चित तौर पे अपने प्रदेश के बच्चों के लिए बहुत हितकारी होंगे, क्योंकि अगर बड़े उद्योग लगेंगे तो यहाँ पर रोजगार की संभावना बढ़ेंगी। और जिस तरह से रीजन वाइज अगर वो इस तरह के कॉन्क्लेव किए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि पूरे प्रदेश में समग्र रूप से इंडस्ट्री लगाई जाए और उसका फायदा जब अपने बच्चों को मिल सके जी। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी तक जो कॉन्क्लेव हुए हैं, जो पहले भी रीजनल समिट शिवराज चौहान के समय में हुई, उसका कोई प्रतिफल बहुत अच्छा नहीं मिला। इंदौर को अगर हम छोड़ दें तो चाहे महाकौशल हो, चाहे विंध्य हो, चाहे मध्य भारत हो, इनमें वो इंडस्ट्री नहीं लग पाई जिनके कारण जिनसे बच्चों को रोजगार मिल सके। ये प्रयास मुख्यमंत्री जी ने किया है कि हम एक केंद्रीकरण ना करके विकेंद्रीकरण करके हर जगह पर एक रीजनल विकेंद्रीकरण कर दें, विकेंद्रीकरण करें, तो उससे उस इलाके में क्या क्या हो सकता है इसकी जानकारी भी उद्योगपतियों को मिलेगी। जैसे महाकौशल बहुत समृद्ध है, विंध्य बहुत समृद्ध है, खनिज से समृद्ध है, सीमेंट संबंधित संबंध है, आपकी रीवा में आपके महाकौशल के छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, यहाँ पे वन संपदा बहुत, तो बहुत तरह से उद्योगों का पर्यटन उद्योग बहुत बड़ा बन सकता है। एक महाकौशल में हब बन सकता है जिसमें खजुराहो है, कान्हा कितली है, बांधवगढ़ है, भेड़ाघाट है, इन सबको मिला के एक बहुत बड़ा पर्यटन हब बन सकता है जी। तो उसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं, कर भी किए भी जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ये आते तो है, एमओयू भी साइन करते हैं, लेकिन फिर बाद में वो इंडस्ट्री लगाने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं। दूसरी जो सबसे नहीं, इस बड़ी बार लेकिन कम से कम सरकार ने फोकस किया है कि जो जिस एरिया में जो चीज़ की प्रचुरता है या संभावना है उसी तरह की इंडस्ट्रियों को बुलाया जाए ताकि एक बेहतर प्रयास हो। क्योंकि होता कई बार है कि आप इंदौर में और उसको आप बोलेंगे फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा लो तो वो लगेगा नहीं। आप किसी को हम बोल दें कि वो भोपाल में IT पार्क बना दे तो वो संभव नहीं होता है। दूसरा जो अफसरशाही होती है, तमाम तरह की जो औपचारिकताएं होती हैं उद्योगपतियों के लिए, वो अलग अलग डिपार्टमेंट से वो पाई जाती है और उसमें अड़ंगे लगती है। तो फिर उसमें ये होता है कि फिर वो उद्योगपति निराश होकर अपना वापस चला जाता है। अगर एक खिड़की से एकल खिड़की की व्यवस्था बनाई जाती है जहां से सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएं, उसमें बड़े अधिकारी को आप वरिष्ठ IAS को बिठा दीजिए, जिसको भी बिठाना चाहे, उसकी देखरेख मंत्री भी कर सकता है, ताकि एकल खिड़की से वो तमाम औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो सके। अभी हमारे जबलपुर में IT पार्क बन रहा है, बहुत बड़ा एक कंसेप्ट था कि हम IT पार्क बनाएं, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पर जमीनों का ही निपटारा नहीं हो पा रहा है। जो इंडस्ट्री लगाने वाले आ रहे हैं वो जब जमीन की बात करते हैं तो कोई कहता है ये तो मेरी जमीन है, तो उसमें बहुत से लोगों ने अपना जो जमीन है वो वापस कर दी। तो ये सब भी देखना होगा ताकि वास्तव में जो आप निश्चित तौर पर सरकार देख भी रही होगी, क्योंकि इस तरह की चर्चा हमने देखा था अभी पिछले दिनों एक और कॉन्क्लेव हुई थी खनिज को लेकर, उसमें भी ये चर्चा हुई थी और उसमें फिर CS ने खुद कहा था कि मैं सीधे लोग मुझसे बात कर लें। प्रभु पटेल जी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, तो प्रभु जी आज का क्या हाइलाइट्स रही, क्योंकि ये 5वीं है और विंध्य को लेकर हमेशा ये शिकायत रही कि उतना डेवलपमेंट हुआ नहीं है। अब तो लेकिन जो कनेक्टिविटी को देकर दिक्कत थी कि हवाई कनेक्टिविटी, नया हवाई अड्डा भी शुरू हो गया है, 72 सीटर का प्लेन वहाँ उतर सकता है, बड़े बड़े हाईवेज वहाँ से गुजर रहे हैं, और आज की ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कितना बदल पाएगी विंध्य की? देखिए मनोज जी, ये विंध्य के लिए भी ये ड्रामेटिक चेंज है। आपने जो है राजेश शुक्ला का भाषण सुना होगा। राजेश शुक्ला ने कहा कि विंध्य में पहले लोग कहते थे कि विंध्य में सफेद शेर होते हैं, लेकिन सफेद शेर था नहीं, हम सफेद शेर ले आए। विंध्य में जो है एयरपोर्ट खुला है, तो देश के जो 4 महानगर गिने जाते थे अब उसमें अब रीवा भी गिना जाने लगा है, नई सुविधा हो गई है। और विंध्य क्षेत्र में 2 जगह मुख्यमंत्री ने आज कंटेनर डिपो की घोषणा की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी सौगात है।
और क्योंकि यहाँ पे मिनरल रिसोर्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पे जो है ये कहें कि आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए जो है रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है। तो पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि किसानों को कहा कि वो प्रशिक्षण देंगे उनको, और वो यहाँ पर जो भी उत्पाद लगाएंगे उसको पतंजलि ग्रुप खरीदेगा। तो आज देश का सबसे बड़ा जो है आयुर्वेदिक ग्रुप पतंजलि है, वो यदि उनको यहाँ पर उन चीजों को खरीदने जा रहा है, क्योंकि विंध्य क्षेत्र में बाण सागर बांध पूरा होने के बाद जब नहर आई है यहाँ पर सिंचाई की सुविधा भी बढ़ गई है, जिसके कारण यहाँ पे तरह तरह की जिंस उत्पादन की संभावनाएं बढ़ गई है। एक बड़ी बात यह है कि जो है हमारे जो ACF हैं नौकरणी ऊर्जा के मनोज श्रीवास्तव, उनने एक प्रपोजल रखा था मिनिस्टर मीट में, इन्होंने रखा कि पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ पर भी यदि कॉलोनी है सरकारी बिल्डिंग पर की छत पर सोलर प्लांट यदि कोई लगाना चाहता है तो सोलर प्लांट वहां पर लगा सकता है, तो और उसके जो है सरकार उसकी बिजली खरीदेगी। तो एक तरीके से कहेंगे नौकरणी ऊर्जा के क्षेत्र में या अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश को देने की सौगात विंध्य से शुरू हुई है। और विंध्य के लिए यदि हम देखते हैं इसी चीज को, तो डालमिया ग्रुप के पुलिस डालमिया ने दिया में 4 मिलियन टन क्लिंकर सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है। 3,000 करोड़ रुपए का वो निवेश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है मनोज जी इसमें कि दुनिया का पहला जो है 100% अक्षय ऊर्जा आधारित सीमेंट प्लांट होगा, यानी इसमें जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का उपयोग किया जाएगा। जो कोयले से बिजली बनती है उसका उपयोग नहीं किया जाएगा, वो सोलर एनर्जी देंगे, वो विंड एनर्जी देंगे। और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, माइलस्टोन है पूरे वर्ल्ड के लिए कि यदि ये प्लांट चालू होता है, इसकी तैयारी डालमिया ग्रुप कर रहा है, पुणे डालमिया ने इसकी घोषणा की है। तो अपने आप में एक ये है कि आप अक्षय ऊर्जा से सीमेंट प्लांट यदि चला सकते हैं तो अपने घर की बिजली तो बढ़ा ही सकते हैं। तो ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान ये है जो डालमिया ग्रुप ने दिया है। पहले से हम देख रहे हैं कि रीवा से जो दिल्ली की मेट्रो तक को सप्लाई हो रही है सौर ऊर्जा। बिल्कुल, रीवा से दिल्ली की मेट्रो को सौर ऊर्जा सप्लाई हो रही है। आगर में जो सोलर प्लांट है वहां से भी सौर ऊर्जा जा रही है मनोज जी। और एक बड़ी बात जो है रिलायंस ग्रुप की तरफ से जो है वो एक त्रिपाठी जी आए थे, उनने जो हीरे त्रिपाठी उनने जो प्रपोजल किया वो अपने बहुत अपने लायक है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वच्छता अभियान है, तो वेस्ट टू एनर्जी, जो कचरा है उसको जो है ऊर्जा में उपयोग किया जाए, कचरे से वो खाद बनाई जाए, तो उसको लेकर वो विंध्य क्षेत्र में एक नया प्लांट डालने जा रहे हैं। और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि जो शहरों का जो वेस्ट निकलता है, जो पराली जो समस्या है जिससे भारत का जो खासकर नॉर्दर्न एरिया वो ज्यादा उसको भुगत रहा है पराली से जो प्रदूषण की, बिल्कुल दिल्ली पंजाब हरियाणा जी। हाँ, तो वो जो है उस पराली से भी ऊर्जा उपयोग करेंगे तो वेस्ट टू एनर्जी एक प्लांट उससे तरह तरह के उत्पाद बनाने की बात की गई थी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी सौगात ही है। और MSME के क्षेत्र में कहे, खनिज के क्षेत्र में कहे, पर्यटन और कुटीर के क्षेत्र में कहे, जो इस समिट में जो है 4,000 से ज्यादा लोग आए थे और इसमें तरह तरह के प्रपोजल भी आए हैं। और एक तरीके से मध्य प्रदेश के लिए और खासकर विंध्य के लिए जो मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हैं, तो उनने जो है पूरे विंध्य रीजन में अलग अलग जगह पर जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, उद्योग लगाने की, MSME को लेकर नए सेक्टर बनाने की उन्होंने बात की है। तो एक तरीके से जो कुटीर और लघु मध्यम उद्योग है उसको खासा बढ़ावा इस क्षेत्र में मिलेगा और जिससे बड़ी तादाद में रोजगार जनरेट होगा। तो ये मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या का समाधान इसके जरिए हो सकता है। हालांकि जैसे चेतन जी कह रहे थे, थोड़ा सा मैं सहमत हूँ चेतन जी की बात से कि बहुत सारी चीजें दिखती नहीं है, लेकिन मनोज जी ये भी सही है कि छोटे उद्योग लगते हैं, छोटे उद्योग लगते हैं, उसमें बड़ी तादाद में रोजगार का सृजन होता है जो कि दिखता नहीं, सरकार के रिकॉर्ड पे नहीं आता है। हमको ये लगता है कि सरकारी नौकरी के रोजगार है, लेकिन इसके जरिए सरकार बड़ी तादाद में रोजगार देने जा रही है। और ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि कह सकते हैं हम दिल्ली क्षेत्र के लिए। जो निवेशक सम्मेलन हुआ है आज का, जो इन्वेस्टर कॉन्क्लेव हुआ है जो रीजनल इन्वेस्टर का, तो ये अपने आप में बड़ी सौगात है। और इसका वेन्यू देखिए आप, इसका वेन्यू जो था इसका राज कपूर ऑडिटोरियम है जहाँ पर की राज कपूर की शादी कृष्णा जी से हुई थी, उस जगह पर रीवा में हुआ। और आज यदि हम रीवा जो भी निवेशक आया है, जिसने भी रीवा को देखा है, उसको रीवा भी ऐसा डेवलप हो सकता है 20 साल में, वो उसको कल्पना कोई नहीं कर सकता था जिस तरीके से रीवा का डेवलपमेंट हुआ है। कई फ्लाई ओवर है शहर में, कहीं पर ट्रैफिक जाम नहीं होता है, एयरपोर्ट हो गया है, सिंचाई की सुविधा हो गई है, ऊर्जा पर्याप्त है। तो एक तरीके कहें कि महाकौशल रीजन के साथ ये विंध्य रीजन जो है, ये जो उपेक्षित था पहले, वो बड़ा सेचुरेशन की स्थिति में आ गया है। तो अब इसका जो उपयोग यहाँ पर जो संसाधन है
जो यहाँ पर जो रिसोर्सेज है उसका उपयोग उद्योग के क्षेत्र में हो, इससे आगे जनरेशन हो। तो ये बड़ी उपलब्धि इस निवेशक सम्मेलन की कह सकते हैं मनोज जी। जी चलिए, बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका इस जानकारी के लिए। तो ब्रजेश जी, जो प्रभु जी ने कहा, चैतन्य जी ने कहा, तो आज की जो हम देख रहे हैं कि लगभग 30,000 करोड़ के निवेश की बात है और 27,000 साढ़े 27,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और जो विंध्य इस तरह के बदल रहा, हमने भी देखा पिछले एक दशक में कि जो 20 साल की जो अपेक्षा, अगर हम 10 साल की ज़्यादा बात करें तो इस 10 साल में विंध्य बहुत कुछ बदला है। मध्य प्रदेश को बदलने के प्रयास है। तो लग रहा है कि इस तरह के जो प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि कई सारी समिट आपने महाकौशल की भी ज्वाइन की है, आपने उज्जैन भी गए हैं, आप और हम उज्जैन भी साथ में थे। तो अब जो ये प्रयास है, क्योंकि अब नर्मदापुरम तो और छोटी जगह, लेकिन अगर सरकार वहाँ भी एक मंशा बना रही है, क्योंकि उसका भी एक इलाका बुधनी मंडीदीप की बात करें तो इसी तरह के डेवलपमेंट की दौड़ में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। तो आज की इस रीजनल कमिटी से क्या और उम्मीदें की जाए? देखिए, इस रीजनल कॉन्क्लेव ने ही स्पष्ट कर दिया है कि क्या मंशा है सरकार की। उन्होंने कहा औद्योगिक क्षेत्र और एक विकसित करेंगे, जैसे सतना में है, हम देख रहे हैं बिंद को, और किस तरह से उद्योग क्षेत्र में। अब जहाँ देखिए कि पतंजलि ने 1,000 करोड़ का निवेश की बात की है, हेल्थ टूरिज्म की बात कर रहे हैं, पर्यटन की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो जो एक कल्पना है जो सरकार लेकर चल रही है कि समुचित मध्य प्रदेश का एक साथ विकास हो। हम जो बार बात कर रहे हैं कि बुंदेलखंड हो या बिंद हो, ये पिछड़े क्यों रह गए मनोज जी, इन पर फोकस नहीं किया गया है। तो अब फोकस अपना पहले सरकारों का रहा है कि भोपाल में या इंदौर में या आसपास औद्योगिक क्षेत्र रख जाएं, पीथमपुर तक सीमित रहें। लेकिन जो क्षेत्रों में और संभावना है, यदि पन्ना में संभावना है हीरे की यूनिट की, तो सरकार उस पर गौर कर रही है। यदि उनको लगता है बिंद में और संभावना है, आप देखिए, आप मेट्रो दिल्ली को हम यदि वहाँ से सप्लाई कर रहे हैं बिजली की, तो क्या और संभावना नहीं है? सीमेंट के वहाँ पे उद्योग हैं तो उससे जुड़ी और संभावना है वहाँ पे। तो नए उद्योग डेवलप करने की बात की जा रही है। जो मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि पूरे समुचित मध्य प्रदेश का सब जगह का विकास हम एक साथ करना चाहते हैं। जो प्रभु जी ने भी कहा, आप भी कह रहे हैं, हमने भी देखा है, पहले रीवा जाते थे और अब रीवा जाने में, चाहे सड़कों को देख लीजिए, चाहे उसको देख लीजिए जिस तरह से वहाँ पे विकास हुआ, चाहे उद्योगों के मामले में कर लें, चाहे हम एयरपोर्ट की बात कर लें। तो जो विकास हो रहा है उसकी तो जनता भी महसूस करती होगी ना मनोज जी। जब 10 साल में आपने विकास की बात की है, 10 साल में विकास हुआ है, तो आप देखिए 10 साल के बाद कोई एक ही पार्टी को क्यों वहाँ समर्थन इतना मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देख रहा है ना कि बिंद अब उपेक्षित नहीं है। पहले बिंद वाले को लोग रोजगार के लिए सर्वाधिक कहाँ आप राजधानी में निर्भर थे, राजधानी की तरफ दौड़ते थे। जब आपको घर में ही रोजगार मिलेगा, जो हम देख रहे हैं कि अधिकारियों ने बताया है कि आपके पास रोजगार जो आपके आईटी के क्षेत्र में हो, अन्य क्षेत्र में हो, तो आपका 15% आपका जो युवा हैं बाहर जाकर आप रोजगार कर रहे हैं, वो बिंद में ही क्यों नहीं कर सकते हैं? इसकी बात की गई है। आईटी पार्क कैसे डेवलप किया जा सकता है वहाँ पे, और क्या क्या संभावना हो जाती हैं, उस पर बात की गई है। आईटी के क्षेत्र में निवेश करना चाहती है पतंजलि, फ्रूट प्रोसेसिंग में निवेश करना चाहती है, और बिजली के क्षेत्र में निवेश करना चाहती है। तो आप देखिए कि अब जब ये तमाम चीज़ें निवेश होगा वहाँ पे कारखाने हैं आपके पास, पहले से रोजगार है, आपके पास लेबर की कोई कमी नहीं है वहाँ पे। और जो हेल्थ की बात की जा रही थी, अभी रीवा में यदि कोई बीमार होता है मनोज जी, तो कहाँ जाता है? आप इलाहाबाद जाना पड़ता है, इलाहाबाद जाना पड़ता है, उसको भोपाल आना पड़ता है। तो अब एक संभावना है ना कि दूर क्यों जाए। जो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम इसको हेल्थ सेक्टर में इतना डेवलप कर देना चाहते हैं कि इलाहाबाद का लोग, यूपी के लोग रीवा में क्यों इलाज कराने नहीं आए, हम क्यों रीवा जाएं। तो ये जो संभावना है जिनको टटोली गई हैं, उस पर काम किया गया है और उसके हम परिणाम भी देख रहे हैं। चाहे आप कहो, जो आपने कहा था कि छोटी छोटी जगह, चाहे होशंगाबाद में होने वाली है, शहडोल में होने वाली है मनोज जी, इसके पहले सागर में हुई है, इससे पहले उज्जैन में हुई है। हमने अब तक कवर की है लगातार कि इंदौर में होती रही है ज़्यादातर इन्वेस्टर में, भोपाल में भी होगी। लेकिन अब जो क्षेत्रीय स्तर पर हो रही, तो इससे क्षेत्रीय जो छोटे छोटे उद्योगों की बात कर रहे थे, प्रभु जी भी जिक्र कर रहे थे, मैं भी कई बार कर चुका हूँ, हर कार्यक्रम में हमने जाके देखा है, हर कॉन्क्लेव में देखा मनोज जी कि उनकी हम जिक्र नहीं करते। हम किसके जिक्र करते हैं मनोज जी? टाटा की करते हैं, बिरला की करते हैं, अडानी की करते हैं, पतंजलि की करते हैं। लेकिन उनको आप भूल जाते हो कि जो 1,000 2,000 करोड़ का निवेश नहीं कर रहे हैं, 500 करोड़ का निवेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो 5 करोड़ का निवेश कर रहे हैं, 10 करोड़ का निवेश कर रहे हैं, 1 करोड़ का निवेश कर रहे हैं, और उस यूनिट को चालू कर रहे हैं। वो छोटे छोटे उद्योग जिनको हम एकजुटता से यदि देखें तो वो 1000 करोड़ में होता है, और वो उद्योग शुरुआत हो जाते हैं। बड़े उद्योगों में हम देखता है उद्योगपति जमीन ले लेता है, सालों तक चलता है। ये छोटे उद्योगपति जिस तरह से कॉन्क्लेव होता है, कई जगह भूमि पूजन हो जाता है, लोकार्पण हो जाता है, और इसके बाद काम शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके पास इतनी वो नहीं रहती कैपेसिटी कि हम ज़्यादा लंबे समय तक काम करते रहें। वो पूंजी लगाते हैं
और 6 महीने में, साल भर में आप देखते हैं कि वहाँ पर रोजगार भी दे देते हैं। 100 लोगों को दे रहा है, कोई 50 लोगों को दे रहा है। हम छोटे छोटे उद्योगपतियों से आपने भी बात की है कि हम 50 लोगों को देंगे, तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, यार 50 लोगों को रोजगार, बड़े से उद्योगपति से बात कर। लेकिन जब 50-50 देने वाले आप 10 लोगों से बात करोगे, देखिए वो कितना रोजगार दे रहे हैं। तो ऐसी यूनिटें लग रही है, इसका फायदा हो रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर जो कॉन्क्लेव हो रही है, वह छोटे छोटे उद्योगपति आ रहे हैं। आज जैसे महिलाओं से मुख्यमंत्री ने बात की, तो किस तरह की सामने आया कि हाँ हम यहाँ निवेश करने आ रहे हैं। सिंगरौली की महिला आई कि हम यहाँ फ्रूट प्रोसेसिंग का इतने का प्लांट डालने आ रहे हैं। छोटा सा प्लांट है, 10 महिलाओं को, 20 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इसी तरह से यदि अब 10 महिलाएं वहाँ पे 50-50, 10-10, 20-20 महिलाओं को रोजगार देने की छोटे प्लांट डाल रहे हैं, आगे जाके ये प्लांट बड़े होंगे, बड़ा काम करेंगे। तो ये शुरुआत हो रही है। मुझे लगता है ये एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे रीजनल कॉन्क्लेव में देखने को मिली है कि छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे निवेशक आ रहे हैं, जो वहाँ पे उनको संभावनाएं भी मिल रही हैं, सरकार उनका सपोर्ट कर रही है। तो बड़े उद्योगपतियों पे हम बात ना भी करें तो रोजगार तो मिल ही रहा है, उद्योग तो शुरू हो ही रहा है, और बड़े हो जाएंगे तो सोने पे सुहागा। बिल्कुल। तो चेतन जी, हम देखते हैं कि बड़े नामों के पीछे चाकाचौंध और ग्लैमर रहता है, तो छोटे जो इन्वेस्टर है वो दब जाते हैं। लेकिन कम से कम उनको मंच भी मिल रहा है, मंच पे जगह भी मिल रही है, और सरकार की ओर से जो मान सम्मान मिलना था वो भी मिल रहा है। तो एक भरोसा तो जाग ही रहा है। नहीं, देखिए मनोज जी, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि अगर प्रदेश के बच्चों को यहीं पे रोजगार मिलेगा तो आज जो पलायन हो रहा है, अभी एक रिपोर्ट आई है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की जो दर है वो सबसे कम है। बिल्कुल। वो इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं, लोग बच्चे बाहर चले जाते, तो जब बाहर चले गए तो यहाँ बेरोजगारी की दर तो कम हो ही जाएगी। दूसरी बात जो बार बार छोटे उद्योगों की हो रही है, आप किसी दिन अपने किसी रिपोर्टर को भेज के नवनीत कोठारी के पास जाइए, जो एमई के वो कमिश्नर हैं, उनसे आप पूछिए कितने बच्चों को सब्सिडी नहीं मिली, 3-3, 4-4 किस्तें उनकी सब्सिडी की नहीं मिली। तो आप यहाँ 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 ये हमने कार्यक्रम में चलाया था हमारे यहाँ, बिल्कुल पिछले दिनों। तो आप उनसे, और इसी वजह से हमने देखा सीएस ने बोला था, चाहे बड़े उद्योगपति हों, जो भोपाल में इन्वेस्टर मीट हुई थी, चाहे छोटे हों, यदि आपको कहीं अड़ंगे हैं, आपके बिल पास नहीं हो रहा है, तो आप विभाग प्रमुख से बात कीजिए। यदि वो भी आपको समस्या का समाधान तो सीएस खुद बात करेंगे। सीएस से मुझसे बात कीजिए, पूरी यूनिट को लेके आइए, मैं पूरे विभागों के लोगों के साथ बैठकर आपका निराकरण कैसे करूंगा। और वो ऐसे प्रयोग कर चुके हैं केंद्र में, तो उन्होंने सीधे सीधे खुला आमंत्रण दिया कि बड़े उद्योगपति नहीं, आप हमारे लिए सब बराबर हैं, चाहे छोटे उद्योगपति बड़े उद्योगपति। ये कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनके पास फंड नहीं है। जो सब्सिडी देना है छोटे उद्योगों को, उसके पर नवनीत कोठारी का स्पष्ट कहना कि साहब हमारे पास तो लिस्ट बनी हुई है, हमारे पास जिस दिन फंड आएगा हम उस दिन रिलीज कर देंगे। तो जब आपके पास फंड नहीं तो आप कैसे रिलीज कर दो? तो ये भी देखना होगा आपको कि हम बड़े उद्योगों को तो फिर ठीक है बुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ के उद्योग लगा रहे हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे जिन्होंने बैंक से लोन लेके अपना उद्योग, जैसे 1 करोड़ का किसी ने उद्योग लगाया, 2 करोड़ का उद्योग लगाया, कोई वेल्डिंग राड बना रहा, कोई कुछ बना रहा है, उनको आप अगर सब्सिडी नहीं दोगे, 3-3, 4-4 किस्तें बकाया हैं, तो कैसे उद्योग बन पाए? बिल्कुल, कुछ बुनियादी समस्या है निश्चित तौर पर। वही बात, तो उन सब चीजों को पहले देखना होगा। पहले आप छोटे उद्योगों को जब प्रोत्साहन दोगे, तब फिर बड़े उद्योग लाभान्वित होंगे उससे। क्योंकि जब तो हो सकता है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं वो खुद भी, जो एमएसएमई जिनके पास है वो खुद भी उद्योगपति हैं, तो शायद वो इन समस्या को बेहतर समझते होंगे और हो सकता है निराकरण कर रहे हो। आपके माध्यम से बात पहुंचना चाहिए वहां। नहीं, बिल्कुल, हम प्रयास करेंगे कि ये जो हजारों लोगों की समस्या सरकार स्तर तक पहुंचे। बहरहाल बिल्कुल, वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो विंध्य में बम्पर निवेश और बढ़ता मध्य प्रदेश, तो अगर बाकी के प्रदेश हम देख रहे हैं कि इस दौड़ में आगे चल रहे हैं, तो मध्य प्रदेश पीछे क्यों रहे हैं? बीमारी से हम विकसित राज्यों की श्रेणी में आ रहे हैं और अब विकासशील देशों की राज्यों की श्रेणी में हम बढ़ते जा रहे हैं। बेरोजगारी की दर कम है, प्रचुर संसाधन है हमारे पास, मेन पावर है हमारे पास, स्वच्छ ऊर्जा है सबसे बड़ी बात, और एक इच्छा शक्ति है। और अगर ये सारी चीज़ें एक साथ मिलेगी तो फिर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ने से भला कौन रोक सकता है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।